आखिर क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो साधारण सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर रेस्पिरेटरी सिम्टम भी प्रोड्यूस कर सकता है। चीन के वुहान शहर में देखा गया कि लोगों को एक ऐसा निमोनिया हो रहा है जो ठीक नहीं हो पा रहा है और मरने वाले लोगों की दर बढ़ती चली जा रही है। मालूम चला कि यह नया निमोनिया वास्तव में नोवेल कोरोना वायरस के कारण है और ये कोरोना वायरस एक गंभीर वायरस है और ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनकर उभरा है। इसलिए चाइना में एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सभी देशों को चेतावनी दी है और इस खतरे के लिए अपने आप को तैयार करने को कहा है। याद रखिए, मानव सभ्यता को सबसे बड़ा खतरा यदि किसी से है तो वो है वायरस से और कोरोना वायरस उनमें से एक है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या किसी दूसरी बीमारी के लिए लंबे समय से कोई ना कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुछ महीनों के अंतराल में अपनी किडनी की जांच करवा लेना चाहिए। और किडनी की जांच कराने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप सीरम क्रिएटिनिन की जांच करवा लें और ईजीएफआर को आप जांच करवा लें, क्योंकि उससे यह मालूम चल जाता है कि आपकी किडनी बेहतर अवस्था में काम कर रही है या दवाओं के दुष्प्रभाव से किडनी पे कोई असर तो नहीं पड़ा है, क्योंकि कई दवाएं जो है वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है। तो वैसी कंडीशन में किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक नया डाइट पैटर्न सामने आया है, वो है ईट द रेनबो, मतलब इंद्रधनुष को खाना। What is the meaning of eat the rainbow? इसका मतलब यह है कि आपकी प्लेट में दिन में कम से कम 4 बार रेनबो के कलर होना चाहिए और ये कलर आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल फ्रूट से आना चाहिए। मतलब आप जो भी फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, सब्जियां खाते हैं तो वो कलरफुल होना चाहिए, वैरायटी ऑफ कलर होना चाहिए, कम से कम 7 कलर आपकी प्लेट के अंदर रहना चाहिए। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसमें कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जिनसे कि एजिंग की प्रोसेस स्लो होती है और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब सोडियम का लेवल कम होता है कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, जब सोडियम का लेवल बढ़ जाता है कंडीशन को हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, जब पोटेशियम का लेवल कम होता है कंडीशन को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं और जब पोटेशियम का लेवल अधिक होता है कंडीशन को हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम आयन का सही लेवल आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और ये आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में, आपके न्यूरॉन की फंक्शनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए समय समय पर सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच कराते रहें, विशेष रूप से वे लोग जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है। आजकल इंडिया में एक नया ट्रेंड देखने में आया है, वो है ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग फास्टिंग का वो तरीका है जिसमें 72 आवर तक वाटर और फूड दोनों को नहीं लिया जाता है। इससे बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में आती है, हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है। बॉडी के स्ट्रेस कंडीशन में आने पर बॉडी उन सेल्स को इस्तेमाल करने लगती है जो अनयूज्ड सेल्स हैं और एक प्रकार से बॉडी अपने आप को रिसाइकल करती है, क्योंकि फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए उसको पूरे सेल्स को तलाशना होता है और जो अनयूटिलाइज्ड सेल हैं वो खत्म होने लगते हैं। इसे हम सेलुलर ऑटोफेजी भी कहते हैं। लेकिन इस ड्राई फास्टिंग के कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए इसको अंडर मेडिकल सुपरविजन या बेहतर डाइटिशियन की सलाह से ही करना चाहिए। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि किस देश के लोगों की औसत आयु, एवरेज लाइफ सबसे अधिक है, तो निश्चित तौर पर आपका आंसर होगा जापान। इसके ऊपर कई सारे साइंटिफिक स्टडीज किए गए और मालूम चला कि जापान में लंबी उम्र का एक बड़ा राज है इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें व्यक्ति अपने वैल्यूज को, अपने बिलीफ पर फोकस करता है। वो इस बात की ओर ध्यान देता है कि वो इस धरती पर क्यों है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से किस प्रकार कनेक्टेड है वो, और उससे उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। इस तरह की सोच उसके ब्रेन के प्री फ्रंटल एरिया को एक्टिवेट करती है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बैलेंस में आता है और व्यक्ति लंबा जीता है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है।